नमस्कार। छोटी छोटी बातें करेंगे। कुछ दिनों पहले एक कुंडली आई। ज्योतिषी होने के नाते कुंडलियाँ के माध्यम से भी कई बार रिलेशनशिप पे बातें होती। तो कुंडली आई तो मैंने देखा कि लड़के लड़की के बीच में कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं दिख रहा था कि कोई दिक्कत है कुंडली संबंधी, लेकिन दोनों में बहुत क्लैशेस हो रहे थे। तो फिर बातचीत की बुला के, तो काउंसलिंग के दौरान ये पता चला कि लड़की को ये लगता है कि जो घरेलू काम वो करती है वो सब नौकर चाकर करते हैं और वो नौकरों का काम है। मैंने लड़की को पूछा कि भाई तुम्हारे यहाँ मायके में जो माँ के घर कैसी स्थिति, क्या ये सब काम नौकर करते थे? खाना तो बोले नहीं, मदर बनाती थी, मेरी माँ बनाती थी, मेरी भाभी बनाती थी। मायके में ज़रूर काम करने वाले लोग हैं, लेकिन वे दूसरे काम करते हैं, बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं। तो यहाँ ससुराल में ये सब नहीं करना पड़ता, सिर्फ खाना बनाना रहता है और अपना कमरा वगैरह साफ करना, बड़े बुजुर्गों को खाना परोसना। तो ये सारा काम चूंकि मदर करती थी तो मैंने कभी किया नहीं, उसने बताया लड़की ने। और यहाँ जब लड़का लड़की से बातचीत हुई तो लड़की ने लगातार ये कहा कि मैं इतने सब काम करती हूँ, मुझे खाना दोनों समय का बनाना होता है, मुझे नाश्ता बनाना होता है, मुझे बड़ों को परोसना होता है, तो मैं नौकरानी थोड़ी हूँ, उसने कहा। तो आज आप सभी को इसके माध्यम से एक बात बताना चाहती हूँ कि जिन लड़कियों को ये लगता है कि नौकरी करने के अलावा अगर उनको ये थोड़े बहुत काम करने पड़ रहे हैं, कि कुक की मदद करनी पड़ रही है या खाना बनाना पड़ रहा है कोई एक समय या दो समय जैसे भी, तो आपको एक बात बताऊं कि संसार की उच्च पदस्थ सभी स्त्रियां नौकरी और उन पदों को संभालने के अलावा भी किचन में काम करती रही हैं, खाना परोसती रही हैं और आज भी परोसती हैं और आज भी काम करती, इसमें कोई दो मत नहीं। और इसमें कहीं भी काम वाली वाला भाव नहीं, इसलिए कि आपको क्या ये नहीं पता है कि कोई गृहिणी या माँ अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने बड़े बुजुर्गों को जब खाना परोसती है तो वो किसी कोई नौकरी वाली बात नहीं होती उसमें। आप कभी बच्चों से पूछिएगा आपके कि वो नौकर के हाथ से परोसा जाना पसंद करेंगे आपके हाथ से? चाहे आप डांट के खिलाएं कि ये करेला तुम नहीं खाते हो, तुम खाओ, तुमको खाना पड़ेगा, आप डांटें तो भी बच्चा आपसे ही खाना चाहता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण वो भावनात्मक और प्रेम संबंध है, जिसको शायद अब की लड़कियां, अब की जो जनरेशन है वो ये नहीं समझ पा रही हैं कि नौकरी करते हुए भी ये सारे काम स्त्रियां करती रही हैं, करती थी, करती हैं और करती रहेंगी। आज भी अपवाद हैं लड़कियां जो करती हैं और करना चाहिए, इसलिए कि कुछ चीज़ें भावनाओं से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि भोजन भावना से जुड़ा हुआ है, भोजन बनाने से लेकर। हाँ, मैं मानती हूँ कि बहुत कोई अगर समय की समस्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि लोग नहीं बना पाते आज की स्थिति में, कुक है आपके पास तो कम से कम खाना परोसें अपने बच्चे को, अपने पति को, या एक आध चीज़ बना लें उसके साथ, या कम से कम इंस्ट्रक्शन दे वहाँ पर खड़े होकर। बिल्कुल भी वो बना रही हो और आप अगर किचन से दूर हो जाती हैं तो ये निश्चित जान लीजिए कि आप उन बच्चों से और अपने पति से और उन चीज़ों से दूर हो रही, उन भावनाओं से दूर हो रही। मैंने उस लड़की को समझाया कि नौकरी चाकरी करते हुए भी ये बहुत छोटे काम है, इनको अगर आप इस ढंग से समझेंगे कि मैं कोई नौकर हूँ, नौकर कहाँ से हो गया? मुझे बहुत हंसी आती है कि जो महिलाएं पहले के समय में जो हाउस वाइफ्स हुआ करती थी, वो कपड़े धोने से बर्तन धोना सब कुछ वो बिना निर्विकार भाव से करती थी, तब तो उनके मन में ये कभी नहीं आया कि ये नौकरों के काम है। तो ये कौन सी सीख है, ये कौन सी शिक्षा है जो इस बात की ओर ले जाती है? ये किसकी शिक्षा है? ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि घर का खाना बना लेना या किसी को, बड़े बुजुर्गों को परोस देना या बिस्तर अपना ठीक कर लेना या कमरा ठीक कर लेना, ये सब नौकरों के काम है? नौकर आपके सहयोगी हैं, जो आपके घर काम करते हैं उन्हें सहयोगी कहा जाता है, घरेलू सहयोगी। सहयोग का अर्थ है कि आपके काम में वो सहयोग करते हैं। आप अपना पूरा काम, अपनी पूरी जिम्मेदारी उस पर नहीं सौंप सकते। आप अपने पति की जिम्मेदारी, आप अपने बच्चों की जिम्मेदारी उस पर नहीं सौंप सकते। आपको पता भी नहीं चलेगा महीनों की पति ठीक से खाना खा भी रहे हैं या नहीं, बच्चा ठीक से खा भी रहा है या नहीं। स्त्री कुछ बातों के लिए बनी हुई है, ये कहूंगी तो फिर स्त्री स्वतंत्रता की बात करने वाले
जो खोखले दावे हैं वो सामने आएंगे कि नहीं, स्त्री स्वतंत्रता नहीं है। जब पुरुष घूम सकता है, नौकरी के बाद कुछ और काम नहीं कर सकता, बाहर घूम सकता है, तो स्त्री क्यों नहीं? मैं बराबरी की बात नहीं कर रही। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों नौकरी करते हैं, लेकिन घर की सारी जिम्मेदारी, सारे टेंशन पुरुष के होते हैं। कार खरीदने जाना होता है तो पुरुष जाता है, अकेली स्त्री नहीं खरीद के आती आमतौर पे। घर पे कोई मुसीबत आती है, माता पिता, आपके सास ससुर एडमिट हैं, तो ऐसा नहीं होता कि अकेली आप जिम्मेदारी निभा लें। वो पहले देखता है कि किस हॉस्पिटल में एडमिट कर। ये सारे डिसीजन, ये सारी चीज़ें जो अकेले वो सामने रह के फ्रंट लाइन में वो कंधे पे झेलता है, अपनी छाती पे झेलता है वो गोलियां। तब कोई महिला नहीं देखती कि उसके ऊपर और बहुत सारे प्रेशर है नौकरी के अलावा। बराबरी की बात करने का अर्थ ये है कि जिसके लिए जो कुछ एक सामाजिक मान्यताओं में, सामाजिक परंपराएं चली आ रही कि हाँ, इन चीज़ों को स्त्री देखेगी, इनको पुरुष देखेंगे, भले ही दोनों नौकरी कर रहे हो। बच्चों को संस्कार देना, बच्चों को, हालांकि अब सब करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा है कि स्त्री के हाथ में, स्त्री परोसती ही तो अच्छी लगती। और ये सारी चीज़ें भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई हैं। आप उसको ये क्यों नहीं समझती हैं कि भावनात्मक रूप से जब आप जुड़ी हैं किसी से, तो आपको उसको परोसना, आपके बच्चे को परोसना, अपने पति को परोसना एक बहुत आनंद का क्षण होता है। हाँ, ये आनंद और बढ़ जाता है जब कभी आप खा रही हो और आपके पति परोस देते हैं। बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा करते हैं, आजकल लड़के करते हैं, उसमें कोई भी बुराई नहीं, मैं उसकी निंदा नहीं कर रही हूँ। लेकिन लड़कियां कर रही हैं तो उसको कोई ये करार दे, घर वाले या उसके मायके वाले या लड़की खुद की, ये बहुत इस पे बोझ है, तो ऐसा नहीं। हाँ, सहयोग के लिए रख सकते हैं, कोई दिक्कत हो रही है, अकेले बहुत सारे लोग हैं घर में, अकेली नहीं बना पा रही, नौकरी वाली, तो कोई सहयोगी रख ले। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्त्री के फर्ज भी नहीं कहूँगी, अधिकार है ये उसका अधिकार है कि वो पति को परोसे, ये उसका अधिकार है कि वो बच्चे को परोसे। ये उस घर की काम वाली सहयोगी का अधिकार नहीं है कि वो आपके पति को खाना परोसे। अपना अधिकार तो मत दीजिए, इसको फर्ज मत मानिए, इसको अधिकार मानिए। अधिकार मानेंगी तो खुशी होगी और खुशी के साथ करने का मन होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी भोजन बनाने, भोजन परोसने और छोटे छोटे जो घर के काम है उसको करने में कभी भी ये ना सोचें कि ये कोई आप पे जुल्म हो रहा है, बहुत काम कराया जा रहा है, ऐसा नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं अगली बार किसी और छोटी बात के साथ। नमस्कार।